अगर आप लोगों के पास 10,000 रुपये होते तो आप उस 10,000 रुपये का क्या करते? क्या आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में उड़ा देते, या फिर आप उसको गद्दे के नीचे छुपा के रखते, या फिर आप अलमीरा में छुपा के रखते, जैसे बहुत सारी लेडीज अपने पर्स में छुपा के रखती है ना? सो ऐसा कुछ करते, या फिर आप चाहते कि आपका पैसा कहीं पे इन्वेस्ट हो जाए, जो पैसा आगे एक्सपोनेंशियली ग्रो करे, या एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको रिटर्न्स दे दे, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप करो तो आपको कुछ फायदा हो उस चीज का। तो हाँ, ये चीज पॉसिबल है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 10,000 रुपये 20,000 भी हो सकते हैं, 30,000 हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सो ये चीज कैसे पॉसिबल है? ये चीज पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक मैजिकल चीज है कि आपने अगर सही तरीके से इसको यूज किया तो आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज भूमिक देवान एंड आई वेलकम यू ऑल टू एक्सेंट्रिक, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर मैथ नीड्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से हमारी रियल लाइफ में काम आ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से हमारे एग्जाम्स में काम आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास देखे जा सकते हैं। सो हम हर चीज को डिस्कस करेंगे, होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे कि ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई में काम है, ऐसी चीज हम डिस्कस करेंगे ताकि आप उसको रियल लाइफ में भी यूज कर सको और एग्जाम्स के लिए भी यूज कर सको। सो कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड एक फैक्ट आपको बताता हूं मैं, कि एक फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि अगर आप 1 रुपए को इन्वेस्ट करते हो 100% के हिसाब से, 100% देखो वैसे कहीं नहीं मिलता, ठीक है, इट्स अ ट्रू फैक्ट कि 100% कोई भी आपको रिटर्न्स नहीं देगा, कोई बेवकूफ होगा 100% आपको देगा, बट स्टिल इट्स जस्ट एन एग्जांपल टू शो यू कि हाउ दिस पावर वर्क्स, हाउ दिस मैजिक वर्क्स। कि अगर आपके पास लेट से 1 रुपीज है, आप 1 रुपीज आज इन्वेस्ट कर रहे हो और हर दिन आपको बेसिकली उसका डबल होता जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आज 1 रुपए है, कल उसका डबल हो गया 2 रुपए, परसों उसका डबल हो गया 4 रुपए, उसका डबल हो गया 8 रुपए। तो बेसिकली अगर आप 100% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो तो विद इन 100 ईयर्स आपके पास 1 ट्रिलियन रुपीज हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क, दिस इज हाउ पावरफुल इट इज। तो आप जैसे कि इमेज में देख पा रहे हो कि आपने अगर सही टाइम पे सही स्ट्रैटेजी से वो सीड जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करा, तो आपको एक फ्रूटफुल ट्री मिलेगा जिसके ऊपर एक्चुअल में मनी लगा होगा, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम इस कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कुछ इसके ऊपर बेस्ड, और आगे इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ ऐसे लोगों का जिन लोगों ने कंपाउंडिंग को अपनी रियल लाइफ में यूज किया है और उसका आज बेनिफिट उठा रहे हैं। आप लोगों ने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। वॉरेन बफेट वर्ल्ड के 100 रिचेस्ट लोगों में से आते हैं। वो हैथवे नाम की कोई कंपनी, उनके मालिक हैं वो। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी एक बारी कि जब वो 11 साल के थे उन्होंने तब से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था, एंड विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग वो आज वर्ल्ड के 100 रिचेस्ट लोगों में आते हैं। ठीक है, तो इतना पावरफुल होता है कंपाउंडिंग। ऐसे ही बहुत सारे लोग हो गए, हमारे इंडियन लोग हो गए, इंडियन जो बिलियनर्स हो गए, उसके फॉरेनर्स हो गए, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कंपाउंडिंग की पावर को सही से समझा है और उसको यूज किया है। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ कि प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। सबसे पहले इस चीज़ों को समझेंगे, कुछ फॉर्मुलाज डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को, अगर आपके पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले एक टर्म आती है हमारे पास, प्रिंसिपल, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल होता है वो वैल्यू या वो अमाउंट जो आप इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे हो। लाइक से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके 10,000 रुपए हैं, तो अगर आप 10,000 रुपए को इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी स्कीम के अंदर, तो 10,000 रुपए जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है दैट इज प्रिंसिपल, जो मूल अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, उसके अलावा एक टर्म आती है रेट, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट, रेट परसेंट। ठीक है, तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करो कितने परसेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करो, कितना परसेंट ब्याज पे आप दे रहे हो। या फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फ्रेंड को भी दे रहे हो पैसा, या लेट से किसी को लेंड कर रहे हो पैसा, तो 100 रुपए दे रहे हो, आप बोलोगे ना कि मुझे कितना पैसा वापस देगा, कितना ब्याज देगा, तो वो ब्याज कितना परसेंट मिलेगा। जो आप बैंक में जब आप इन्वेस्ट करते हो, एफ डी हो, आर डी हो, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आप एफ डी आर डी करने से पहले क्या करते हो, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करते हो कितना परसेंट ब्याज मिलने वाला है, तो दैट इज रेट परसेंट। ठीक है, सीनियर लोगों के लिए अलग होता है, जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए अलग पैसा होता है, टाइम पीरियड के हिसाब से रेट परसेंट भी वेरी करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, फिर एक टी आता है जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड ये वाली जो वैल्यू है वो ईयर्स में। ठीक है, टाइम पीरियड ईयर्स में, जो फॉर्मूला बताऊंगा वो ईयर्स के लिए होगा, फिर अभी क्वार्टरली होगा, हाफ ईयर होगा, वो सब चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टाइम पीरियड ईयर्स में। अब टाइम पीरियड क्या, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करें, हो सकता है आप हफ्ते के लिए इन्वेस्ट करें, हो सकता है आप 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करें, हो सकता है आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करें, हो सकता है साल के इन्वेस्ट करें। तो जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। उसके अलावा एक टर्म आती है अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया
उस पे जो साथ में ब्याज जुड़ के जो मिलेगा आपको, जो इन टोटल पैसा वापस मिलेगा, प्रिंसिपल जो मूल अमाउंट है प्लस ब्याज दोनों मिला के वो क्या बनता है, आपका अमाउंट बनता है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर आपका पैसा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्टेड है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई या पी प्लस सी आई, एक ही बात है, फॉर्मूला वही रहता है, ठीक है। उसके अलावा अमाउंट का एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास ना, एक्चुअल में इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता। हमारे पास अमाउंट के दो फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं को हम मैनिपुलेट करके इधर उधर वैल्यूज करके हम इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टी। यहाँ पे पी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम पीरियड इन ईयर्स, ठीक है। तो ये अमाउंट है। अब अगर इंटरेस्ट निकालना तो मैं यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट कर दूंगा, तो यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर t माइनस पी। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाता है। देखो ये फॉर्मूलाज मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कभी ऐसा हो कि आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पा रहे, कभी ऐसा हो कि कोई डेटा इस तरीके से नहीं दे रखे जहाँ पे आप कुछ सॉल्व नहीं कर पाए, तो वहाँ पे एट द एंड फॉर्मूला काम आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रख लेना, बट ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन में भी फिलहाल पे यूज करेंगे। मैं क्वेश्चन जो आपको ट्रिक से सिखाऊंगा, बट कभी ऐसा हो जहाँ फंस जाओ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि लास्ट रिजॉर्ट है, तो फॉर्मूला इज अ लास्ट रिजॉर्ट, कुछ नहीं है तो ये है, ठीक है। तो प्रिंस ये आपके पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा हमारे पास कभी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे बोला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसमें अलग फॉर्मूलाज बनते हैं। तो अगर 2 साल के लिए आपको बोल रखा है फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, सी आई माइनस एस सी का, पी इंटू में आर बाय 100 का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास 2 साल के लिए। और अगर आपका 3 साल के लिए है फॉर 3 ईयर्स, तो ये हो जाएगा सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू में पी आर बाय 100 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में आर बाय 100 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है, 3 साल के लिए फॉर्मूला होता है, फिर हमारे पास कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए अलग फॉर्मूला होता है, कंपाउंडेड ईयरली के लिए अलग फॉर्मूला होता है। फिलहाल के लिए हम अभी इतना डिस्कस करें, बाकी जो रिमेनिंग चीजें होंगी वो अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस कर ली जाएगी, ठीक है। सो ये था बेसिक फॉर्मूलाज या बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपके काम आएंगे। इसके अलावा अब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या होती है, उसको हम कहते हैं ट्री स्ट्रक्चर। इसको यूज कैसे करते हैं, देखो अगर मेरे पास क्वेश्चन में कभी आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से 20%, टाइम पीरियड दे रखा है लेट से 2 ईयर्स, और अगर मैं बोल दूं मेरे को प्रिंसिपल कुछ भी दे दिया, लेट से कि 1000 दे दिया, और मुझे बोल दो कि अमाउंट निकालना है, सी आई एस आई का डिफरेंस निकालना है, या फिर मुझे लेट से कि मुझे बोल दिया जाए कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल दो, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल दो, कुछ भी ऐसा करके आपको मांगा जाए, तो आप विद द हेल्प ऑफ सिंगल डायग्राम आप निकाल सकते हो। तो आपको बस इस डायग्राम को अच्छे से समझना है। ये डायग्राम क्या कहता है, कैसे बनता है डायग्राम, देखो सिंपल चीज है, कभी भी क्वेश्चन आपको देखे कंपाउंड इंटरेस्ट का, आपको फोकस करना है रेट परसेंट पे। रेट परसेंट को पकड़ा आपने, ये दे रखा 20%, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 20 है, परसेंटेज का जब साइन हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। जो भी टाइम पीरियड है, 2 है, 3 है, 4 है, उस टाइम पीरियड को इस डिनोमिनेटर की, याद रखना डिनोमिनेटर की पावर में रख देना। तो इसको ये कितना हो गया, 25। ये जो वैल्यू आई ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। ये सारी वैल्यूज क्या है, हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं। लेट करके हम एक डायग्राम बनाएंगे, फिर हम वैल्यूज को फिट बाद में करेंगे। तो अभी अज्यूम मैंने कर लिया है क्या, कि जो डिनोमिनेटर जो स्क्वायर करके मेरे पास वैल्यू है, दैट इज माई प्रिंसिपल। अब 2 साल है तो आपने 2 लाइन्स खींचनी है, 3 साल है तो आपने 3 लाइन्स खींचनी है। अब 25 है, 25 का ब्याज मिले, 25 पे ब्याज मिलेगा, 25 पे 20% ब्याज है, 20% बोलो या 1/5 बोलो एक ही बात है। तो 25 का 1/5, तो पहले साल का ब्याज मिलेगा कितना हो जाएगा 5, फिर दूसरे साल का ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पे फर्क क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का यही डिफरेंस है कि आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपका जो ब्याज था, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं मिलता। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया था उसी पे ही आपका इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे आप 10 साल के इन्वेस्ट कर दो पैसा, चाहे आप 20 साल के इन्वेस्ट कर दो, तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस इनिशियल प्रिंसिपल मिलेगा। लेकिन इस केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, आपको हर साल अलग अलग नया नया प्रिंसिपल जनरेट होगा, और हर प्रिंसिपल में बेसिकली नया इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले साल का ब्याज, दूसरा साल का, अब पहले साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा सेकंड ईयर में, ठीक है। तो 5 का 20 बोल जाए, 5 का 1/5, 5 का 1/5 कितना हो गया 1। तो ये डायग्राम बन गया। अब डायग्राम में वैल्यूज क्या क्या किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, देखो ये है प्रिंसिपल। उसके अलावा ये जो पहली रो है, ये पहली रो होती है हमारी एस आई की। एस आई क्यों,
क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट को मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज आप एक बार उसको भी देख लेना, ताकि आपका थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट का फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ब्याज मिला है पहले साल और दूसरे साल का ब्याज, तो जो वैल्यू सेम है वो सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कि जो भी ये दो लाइनों के नीचे जो आपने 25 के नीचे दो ऐसे स्लांट लाइन में जितना भी वैल्यू उसके नीचे वो सारा का सारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके अलावा ये पहला कॉलम ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया हमारे पास सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, पहले साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो लास्ट में देखो ये पूरा जो रेड पोर्शन था वो क्या था, सीआई था, उसमें मैंने फर्स्ट रो अलग कर दी, वो क्या है मेरा एसआई है। तो ये जो बच गया इसको मैं कह सकता हूँ ये क्या है मेरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सीआई और एसआई का डिफरेंस है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास, मतलब कुछ भी अगर मेरे को निकालना है तो मैं इसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ। और ये ओवरऑल जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास अमाउंट का। तो कभी अगर आपको अमाउंट मांगा जाए या अमाउंट दे रखा हो तो आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दो। पूरा स्ट्रक्चर अमाउंट, ऊपर वाली वैल्यू प्रिंसिपल, फर्स्ट रो सीआई, और दो लाइनों के नीचे जो भी आपने सारा स्ट्रक्चर लिखा दैट इज आपका सीआई, ठीक है। फर्स्ट रो इज एसआई, उसके अकॉर्डिंगली अगर एसआई सीआई का डिफरेंस मांगा है तो वो बता सकते हो। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, सब चीजें आपको विद हेल्प ऑफ एक डायग्राम मिल जाएगी। अब जो भी आपको डेटा दे रखा होगा उसको यूज करना है, 1 यूनिट की वैल्यू जनरेट करनी है और जो मांगा जाए वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे किया जाता है। पूरा सॉल्व मैं जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है, आप याद रखने के दो तरीके लग सकते हैं कि देखो इनिशियली यहाँ पे प्रिंसिपल आता है, यहाँ वाली वैल्यू रिपीट होती है ए बी, ये डायग्राम बनता है इन केस ऑफ 2 इयर्स वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। जब 2 साल का होगा तो उस केस में इस तरीके का डायग्राम जनरेट होता है कि ऊपर होता है प्रिंसिपल, नीचे ए और बी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास और कैसे याद रख सकते हो, और याद रख सकते हो कि अगर जब भी न्यूमरेटर, इन केस न्यूमरेटर अगर आपका 1 है तो उस केस के अंदर ऊपर जो भी बेसिकली यहाँ पे डिनोमिनेटर आया था तो इस डिनोमिनेटर का लेट से डी से, तो डी का स्क्वायर, इसी डी की पावर 1 और डी की पावर 0, यानी बेसिकली पावर क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो हाईएस्ट पावर 2, फिर 1, फिर 0। ऐसी 3 वाले में क्या होगा, हाईएस्ट पावर 3, 2, 1, 0, तो ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, बट इसकी कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, ठीक है, तब अदरवाइज नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2 साल के लिए। अगर आपको बोला जाए सेम 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए आप कैसे करोगे, 3 साल के लिए आपका वही रेट परसेंट, सबसे पहला स्टेप आपका हमेशा रहेगा रेट परसेंट से। तो रेट परसेंट आपके पास 20%, 20% फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है आपके पास 1/5। 3 साल है तो बस डिनोमिनेटर का क्यूब कर दो, ठीक है। जो भी साल है, टाइम पीरियड है, उसको आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर की पावर में रख देना, ठीक है। तो 5 का क्यूब हो गया 125। फिर 3 साल है तो 3 लाइंस, अब इन 3 लाइंस के नीचे जितनी भी वैल्यूज आएंगे सारा का सारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इस 125 का 20% निकालना है, इस 125 का 1/5 निकालना, एक ही बात है। तो 125 का 1/5 हो गया आपके पास 25, तो यहाँ भी 25, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज। अब ये तो हो गया सिंपल सी चीज है ना, कि पहले साल का ब्याज मिला, दूसरे साल का ब्याज मिला, तीसरे साल ब्याज मिला, बट ये कंपाउंडिंग नहीं है। कंपाउंडिंग में क्या होता है, मिसिंग क्या है, कंपाउंडिंग में होता है आपके पास ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 25 का पहले साल का ब्याज पे इंटरेस्ट मिला, कितना हो गया, इस 25 का 20%, 25 का 20% 1/5 हो गया, ठीक है। ये हो गया दूसरे साल का ब्याज। अब इस पहले साल का ब्याज जो होगा तीसरे साल में मिलेगा। इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे याद रख सकते हो, सिंपल चीज रखनी है। आप क्या करना है, एक एक करके हाथ रखते जाना है। इस पे हाथ रखना, क्या इसके इस साइड पे लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, नहीं, तो इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं आएगी। फिर आपने इस सेकंड रो पे हाथ रखा, लेफ्ट साइड पे देखो क्या लिखा है, 25 लिखा है, तो जितनी वैल्यू लिखेंगे उस पर इंटरेस्ट लेना है आपने। फिर आपने यहाँ पे इस रो पे हाथ रखना है और इससे पहले जितनी वैल्यूज दिख रही है आपको सब पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 25 का पहले इस वाले 25 का इंटरेस्ट 5, फिर इस वाले 25 का इंटरेस्ट 5, फिर इस 5 का 20% 1, ठीक है। तो इस तरीके चलता, तो यानी यहाँ पे अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हम लोगों ने पहले साल का ब्याज से दूसरे साल में ले लिया, तीसरे साल में क्यों मिला। यही तो पावर है, यही तो मैजिक है। क्या मैजिक है कि आपका जो पहले साल का ब्याज है ना उस पर भी ब्याज मिलता रहेगा, चाहे आप 10 साल भी हो जाए, 10 साल बाद ही पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलता रहेगा। दिस इज द पावर, दिस इज द कंपाउंडिंग, ठीक है। सो ये आपकी चीज है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखो वही सेम चीज, पहली वाली रो आपकी क्या होगी, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। पहली वाली रो आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, पहली वाली रो आपकी होगी यहाँ पे एसआई की, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, और ये हो गया आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जितना भी तीनों लाइनों के नीचे लिखा था आपका, ये क्या बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया।
ठीक है, ऊपर ये क्या बन गया आपका प्रिंसिपल बन गया, डायग्राम पूरा का पूरा अगर मैं कंसीडर करूंगा तो अमाउंट बन जाएगा, है ना। पूरा का पूरा डायग्राम अमाउंट होता है, सबसे ऊपर वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है। बस ये कुछ चीजें आपको एक बार ही याद करनी है, एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो देयर विल कम अ स्टेज जहाँ पे आप ओरली भी कर पाओगे, ठीक है। देयर वर वेरियस स्टूडेंट जो बिल्कुल वीक थे मैथ्स में, एंड आफ्टर आई टॉट देम ये मेथड, उनको मैंने ओरली तक करवाया, दे वर एबल टू सॉल्व इट इन द माइंड, ठीक है। वो हवा में ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं। सो आई हैव सीन दैट पावर, आई हैव सीन दैट मैजिक। तो आपको बस एक बार ही सीखना है और ऐसा होगा जहाँ पे आप माइंड में इनको कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये बेसिक चीज़ों को अब यहाँ पे समझना क्या है कि ये देखो, ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आई विल टेल यू द फॉर्मूलाज, मैं आपको इस वीडियो की हेल्प से फॉर्मूलाज बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब आगे आने वाली वीडियोस में क्या होगा, मैं स्पेसिफिक एग्जाम्स पे जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सीडीएस है तो मैं सीडीएस के पीवाईक्यूज की एक सीरीज लेकर आऊंगा, एफकेट है तो एफकेट के पीवाईक्यूज की सीरीज आएगी, सीजल है तो सीजल की पीवाईक्यूज की सीरीज आएगी, सीएचएसएल या जो भी है। तो मैं हर एक एग्जाम को पर्टिकुलरली इंडिविजुअली टारगेट करूंगा। सबका कोर सेम रहेगा, सबका बेसिक सेम रहेगा। ये फाउंडेशन है, ये बेसिक है, इसको मजबूत कर लो, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वहां पे आपका यूज होगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये था आपका कोर। इसको अगर एक बार फाउंडेशन आपने डेवलप कर लिया तो आगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना। आई होप कोई डाउट नहीं आ रहा हो, कोई भी अगर इश्यू लग रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। बाकी यूट्यूब पे वीडियो डल रही है, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको दोबारा समझ सकते हो, पीछे जाके दोबारा देख सकते हो। कुछ भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, स्टिल यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। आई विल जस्ट क्रिएट अ टेलीग्राम पेज वेयर यू कैन रीच आउट टू मी। कोई भी डाउट्स है, कोई भी इश्यूज है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैंने कुछ एक नया इनिशिएटिव लिया है इस बारी कि आप लोगों को मैं करंट अफेयर्स भी साथ साथ कवर करवाऊँ। आई एम थिंकिंग कि मैं इंग्लिश का भी कुछ पार्ट कवर करवाऊँ साथ में, आपको मैथ्स भी कवर कराऊँ। तो ओवरऑल एक होलिस्टिक वीडियो बनाने की कोशिश चल रही है। तो आई होप आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा फन फैक्ट। ये फन फैक्ट क्या है, एक सेइंग है कि अगर आज आप फॉर एग्जांपल एक स्टेप ले रहे हो और हर दूसरे दिन आपका मतलब बेसिकली हर अगले दिन आपके स्टेप डबल होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने आज एक स्टेप लिया है, कल आपके स्टेप्स डबल हो गए, 2 हो गए, उसके अगले दिन 4 हो गए, उसके अगले दिन 8 हो गए। तो अगर आप हर दिन अपने स्टेप्स डबल करते जा रहे हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि 27 दिन के अंदर आप पूरा अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट कर लोगे। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है कि आपका पुरानी वैल्यूज एड अप होती जा रही है। जो फर्स्ट स्टेप आपने लिया था वो फर्स्ट स्टेप आपका 27वें दिन तक वो काउंट हो रहा है। तो अगर आप एक स्टेप आज लोगे तो डबल होते 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 वो 27 दिन में आप पूरे अर्थ का चक्कर काट लोगे। दिस इज द पावर, ठीक है। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंड, दिस इज हाउ पावरफुल इट इज। ये सिर्फ आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कल को पैसा जब कमाओगे, जॉब लग जाएगी, तो पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे को कैसे ग्रो करना है, ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। किस स्कीम में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा आपको ज़्यादा रिटर्न्स देगा, कैसे आपको जो है उसको यूज़ करना चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग समझ आएगी, है ना। चलो अब क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसी चीजें आ सकती है आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने सारी वैल्यूज जो काम की होती हैं आपकी, उनको मैंने अलग से निकाल के लिख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है 4 पन्ने का क्यों ना दे दे, क्वेश्चन इतना बड़ा भी हो सकता है, बट उसमें से काम की चीजें मैंने वो काम की चीज ले ली कि ओके अगर मेरे को ये डेटा गिवन है, इसको मैं यूज करके जो फाइंड करना है वो कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहला फोकस क्या रहता है आपका, रेट परसेंट। रेट परसेंट कितना है, 20%। और 20% में फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, 1/5, ठीक है। तो टाइम पीरियड, जो जितना टाइम पीरियड है उसको इसकी पावर में पुट कर दिया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। अब मैं क्या करूँगा, 2 साल है तो 2 लाइन्स, 3 साल है तो 3 लाइन्स, 25 है, 25 पे 20% इंटरेस्ट, 25 का 20% या 25 का 1/5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, पहले साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज में, तो 5 के ऊपर 5 का 20%, 5 का 1/5 कितना हो गया, 1 हो गया। ये डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी डेटा दे रखा होगा जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। मुझे क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंगली या मेरा जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंगली मेरा अमाउंट कितना है। अमाउंट क्या होता है, पूरे स्ट्रक्चर का सम, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना हो गया, 25 प्लस 5 30, 30 और 5 35 और 1 36। तो मेरे अकॉर्डिंगली मेरा अमाउंट है 36। होना कितना चाहिए, क्वेश्चन में 36 नहीं 2160 होना चाहिए। तो 36 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2160। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी
2160 डिवाइड बाई 36, वो कट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। अब इस 1 यूनिट का वैल्यू को क्या करें, इस 1 यूनिट की वैल्यू को आपने कंपाउंड इंटरेस्ट जो मांगा जाए बेसिकली उसमें मल्टीप्लाई कर देना। आपसे मांगा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 5 + 5 दैट इज 10। ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरी वैल्यू होती है, तो 5 + 5 दैट इज 10, 10 + 1 इज 11। तो 11 है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको करूंगा मैं 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई, और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 660। दैट इज माई आंसर। सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज। एक बार आपने समझना है तो आप माइंड में भी कैलकुलेट कर पाओगे। बस एक बार समझना था, एक बार सीखना है इस डायग्राम को कैसे बनाना है, उस डायग्राम को यूज कैसे करना है। 1 यूनिट की वैल्यू जनरेट करनी है और उस चीज से मल्टीप्लाई कर देना है जो आपसे मांगी जाए। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नीचे स्क्रॉल होती हुई लाइन पे बस मत देखते रहना, मुझ पे ही फोकस करना। ठीक है, बहुत मेहनत करी है इन चीज़ों के लिए, तो थोड़ा समझना चीज़ों को कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन पे फोकस करो, साथ साथ ये चीज़ भी आपके लिए काम की है। पॉपकॉर्न्स वगैरह साइड रख देना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप क्लास में जब बैठ रहे हो तो पेन पेपर लेके बैठो। आपकी भी ड्यूटी है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, आप क्या करोगे, जो भी चीज़ मैं करवा रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाओगे, फिर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो दिस इज योर ड्यूटी। और ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है इसको भी साइड पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स काम आएंगे। आप कोई भी एग्जाम दोगे, करंट अफेयर्स आज की डेट में हर एग्जाम में आते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो इसको भी लिखते चलना। सो आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, पॉपकॉर्न को साइड रख देना। ठीक है, और क्लास में एंजॉय करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, प्रिंसिपल 100। अभी मेरे पास ये काम की चीज़ नहीं। हम सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं रेट परसेंट पे। तो रेट परसेंट मेरे पास 10%, इसको क्या करूँगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। तो 10/100 विच इज 1/10, ये हो गया इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। जितना टाइम पीरियड है उसको इसकी पावर में रख दिया, डिनोमिनेटर की पावर में। तो कितना हो गया, 10 का क्यूब, कितना हो गया, 1000। ठीक है, 1 2 3। मैंने आपको इसका याद करने का तरीका बताना रहेगा, कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको। इसको याद कैसे सकते, ऊपर प्रिंसिपल आएगा, फिर ए ए ए 3 बारी ए, 3 बारी बी और 1 बाई सी। इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है कि ए बी 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 और सी। इस तरीके से आपका डायग्राम जनरेट होगा। उसके अलावा और कैसे याद रख सकते हो, अगर आपका न्यूमरेटर 1 है तो यहाँ पे लेट से एक्स क्यूब, फिर पावर कम होते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है, आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, बस इसकी कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका इस केस में न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर 1 नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में फिर आपका जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगी। चलो इसमें देखते हैं, 1000 हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल है। इस 1000 रुपये को अगर मैं इन्वेस्ट करूँ 10% के हिसाब से, तो पहले साल में ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में मिलेगा, तीसरे साल में मिलेगा। तो पहले साल में ब्याज इसका 100, दूसरे साल में देखो प्रिंसिपल पे तो हर साल ब्याज मिलेगा मिलेगा, तो 100 100 100। ठीक है, इस वैल्यू पे 1000 पे हर साल 10% ब्याज मिल रहा है। अब इस वैल्यू का भी तो ब्याज मिलेगा, जो इंटरेस्ट के ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो इस ब्याज के ऊपर ब्याज मिला, तो 100 का 10% हो गया 10। इस 100 का जो 10% यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले साल मिल रहा है तो दूसरे साल में भी मिलेगा, तीसरे साल में मिलेगा, चौथे साल में मिलेगा। तो पहले साल का ब्याज हर साल मिलेगा। ठीक है, ब्याज का ब्याज हर साल मिलेगा। फिर उसके बाद इसका 10 और इसका 1। तो इस तरीके से डायग्राम आपका रेडी हो गया। अब आपको क्वेश्चन में दे के रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है प्रिंसिपल। मेरा प्रिंसिपल है 1000, इस वैल्यू को हम प्रिंसिपल मानते हैं। ये मेरा है 1000, तो यानी 1000 यूनिट्स होना कितना चाहिए, क्वेश्चन में 1000 नहीं 100 होना चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100/1000 विच मेक्स इट 1/10। 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। अब जो मांगा जाए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ये सारी वैल्यू होती है। कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट, 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 1, कितना हो गया ये 331। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको मैं करूंगा 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 33.1। ठीक है, ये मेरा 333.1 हो गया। इसके अलावा और देखते हैं, अगर मेरे को निकालना है यहाँ पे क्या अमाउंट, अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट होता है पूरे उसका सम, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, अदरवाइज सिंपल कर सकते हो। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल था 100 रुपए, इंटरेस्ट 33.1, कितना हो गया 133.1। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 1.40, अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, 1.40 दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। तो मुझे बताना है कि सम इन्वेस्ट हो रहा है 2 साल का। तो यहाँ पे अब CIC के डिफरेंस की बात हो रही है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है। सबसे पहला फोकस हमें क्या करना है, रेट परसेंट पे। रेट परसेंट कितना है 4%, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होगी 1/25। कैसे निकाला, परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लिख दिया, 1/25 आ गया। जो भी इसका टाइम पीरियड है उसको इसकी पावर में करा 625, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 साल है तो 2 लाइन, 3 साल है तो 3 लाइन। 625 है यहाँ पे, इसका मिला 4%, 625 का
4% है 625 का 1/25, एक ही बात। तो इसका 1/25 निकाला, 625 का 1/25 हो गया 25, 25 और यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व करा, आपके पास डायग्राम बन गया। अब मुझे क्वेश्चन में कोई ना कोई डेटा दे रखा होगा, क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है 1.40, मेरा है 1, होना चाहिए 1.40, है ना, 1 यही होता है CRC का डिफरेंस, तो मेरा है 1 यूनिट, होना कितना चाहिए 1.40, तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। अब जो मांगा जाए वो निकाल दो, प्रिंसिपल मांगा जा रहा है तो प्रिंसिपल निकाल देते, कितना आ गया 625 इंटू में 1.40। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये लोग आप ये चीज़ आप मल्टीप्लाई खुद करो। ठीक है, मैं आपको बेसिक एक जिस्ट दे रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। बेसिक मल्टीप्लाई डिवाइड आप करो। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा कि 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर को इजीली फास्ट में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स। वो सब चीज़ें भी सिखाऊंगा, शॉर्ट वीडियोस लेकर आऊँगा, तो उससे सीखना आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ रेट इज 14 2/7%, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 14 2/7%, सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करते हैं, तो 14 इंटू 7 होता है 98 प्लस 2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करते हैं, और ये परसेंटेज का साइन अभी हटाया नहीं है। कितना हो गया ये 98 प्लस 2 इज 100/7%। अब परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया 1/7। तो आपको ध्यान के रखना ये सारी वैल्यूज को आपको रट के जाना है कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है, इस परसेंट का फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम पीरियड वैसे 2 साल है, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना। कितना हो गया ये 49, 2 साल है तो 2 लाइन, पावर 2 पावर 1 पावर 0, किसी की पावर 0 होता है 1, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन में डेटा क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है सेकंड ईयर का CI। सेकंड ईयर ये देखो, फर्स्ट ईयर का होता है, ये सेकंड ईयर का होता है। सेकंड ईयर का CI मेरा कितना है, मेरा है 8, 7 प्लस 1 8, बट क्वेश्चन में कह रहा है 8 नहीं, कितना होना चाहिए, होना चाहिए 480। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो 8 यूनिट्स है क्वेश्चन के हिसाब से 480 होना चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 480 डिवाइड बाय कितने बजे जाएगा, 60 पे 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। अब मुझसे जो मांगा जाए मैं निकाल सकता हूँ। CIC का डिफरेंस मांग रहा है, CIC का डिफरेंस होता है ये, यहाँ पे ये वाली वैल्यू होगी, इसको कर दिया 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई। फिर मांग रहा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है मेरे अकॉर्डिंगली 49, इसको कर दिया मल्टीप्लाई। फिर अमाउंट मांग रहा है, अमाउंट पूरा स्ट्रक्चर हो गया, इसको ऐड करोगे तो 64 होगा, 60 से मल्टीप्लाई, और कंपाउंड इंटरेस्ट 15 आएगा 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो मांगा जाए उसको मल्टीप्लाई, इन सब की वैल्यूज भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं, होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, बाकी बच्चे पूछेंगे कि सर अभी कंपाउंडेड क्वार्टरली वाले केस में क्या होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले केस में, बेटा थोड़ा सब्र रखो, ज़्यादा आगे नहीं भागते हैं, वो भी करवाऊंगा। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। बाकी अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर रेट परसेंट नहीं दे रखा तो कैसे सॉल्व करते हैं, टाइम पीरियड नहीं दे रखा तो कैसे सॉल्व करते हैं, कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, कंपाउंडेड ईयरली होगा या हाफ ईयरली होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी है, चैनल पे बने रहना है, सपोर्ट करते रहना है। मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए अपकमिंग डेज में लेकर आऊँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है आपके पास, रेट परसेंट दे रखा है 20%। ठीक है, तो हमारे पास रेट परसेंट दे रखा है 20%, बट यहाँ पे देखो टाइम पीरियड को अगर आप ध्यान से देखोगे, टाइम पीरियड जो है 1 ईयर 73 डेज दे रखा है। अब यार टाइम पीरियड 1 ईयर 73 डेज देगा, अभी तक तो हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं करे। हम लोगों ने डिस्कस किया जहाँ पे टाइम पीरियड फुल में दे रखा है, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, बट यहाँ पे 1 साल प्लस कुछ दिन या 1 साल प्लस कुछ महीने, ऐसी सिमिलर 2 साल प्लस कुछ दिन या 2 साल प्लस कुछ महीने, अगर ऐसी चीज़ आ जाएगी तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे इस केस में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका जो टाइम है वो 1 साल से 2 साल के बीच में लाई कर रहा है, तो आपने बनाना है 2 ईयर्स वाला जो ट्री डायग्राम होता है वो बनाना है। और अगर 2 साल से 3 साल के बीच में होगा, 2 ईयर्स टू 3 ईयर के बीच में होगा, तो 3 ईयर्स वाला ट्री डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में होगा तो 2 साल वाला, 2 से 3 के बीच में होगा तो 3 साल वाला डायग्राम बनाना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 20% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होगी, यहाँ पे 1/5 होगी। यहाँ पे टाइम पीरियड जो है 1 साल प्लस कुछ दिन है, यानी 1 से 2 के बीच में लाई करे, तो हम 2 साल वाला डायग्राम बनाएंगे। 2 साल वाला डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेस का स्क्वायर करेंगे। कितना हो जाएगा ये 25, ये हो गया प्रिंसिपल, 5 5 1। आई होप आप लोग अब डायग्राम बना पा रहे हो, डायग्राम में कोई इशू नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो डायग्राम अच्छे से बना लो इस तरीके से। अब यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू प्रिंसिपल है, ये 551 आपका इंटरेस्ट है, सारी चीज़ आपकी निकल गई। अब समझना क्या है, यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कितना 1550। मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, अगर मैं इस डायग्राम को समझूंगा, डायग्राम तो 2 साल के हिसाब से है,
तो यानी ये 2 साल का इंटरेस्ट हुआ। अब कोई बेवकूफ़ ही होगा कि जो पैसा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर लेट्स से मैं 1 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करूँ तो मुझे 1.5 साल का पैसा दे रहा है, 1.5 साल का इंटरेस्ट दे रहा है, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 2 साल के पैसे के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 3 साल का इंटरेस्ट दे रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना। आप जितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ही तो इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका पैसा 1 साल का इन्वेस्ट है तो 1 साल का ब्याज मिलेगा, 1 साल प्लस कुछ दिन या कुछ महीने के लिए इन्वेस्ट करो तो उतना ही ब्याज मिलेगा ना। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है मेरा, वो टाइम पीरियड है 1 ईयर प्लस 73 डेज। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ईयर में ताकि मैं समझ पाऊँ कि कितने टाइम तक इन्वेस्ट। 1 ईयर तो पूरा हो गया, 1 साल में होते 365 दिन, तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया 73/360, यानी कि 1 ईयर प्लस 1/5 ईयर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली मैंने उस टाइम पीरियड को कन्वर्ट कर लिया है अपने लिए। तो पहले साल तो पैसा पूरा इन्वेस्टेड है, दूसरे साल का 1/5 टाइम तक इन्वेस्टेड है, पूरा इन्वेस्टेड नहीं है। तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं निकालूंगा तो पहले साल का ब्याज है 5 रुपये, तो 5 रुपये पूरे मिलेंगे, तो 5 × 1। दूसरे साल का ब्याज है 6 रुपये, ये 6 पूरे नहीं मिलेंगे, इस 6 का 1/5 पार्ट मिलेगा, क्योंकि 6 रुपये तो पूरे साल का ब्याज है। बट मैंने पैसा तो 73 डेज बाद निकाल लिया, 1/5 टाइम बाद निकाल लिया, तो 1/5 ही मिलेगा। यानी इसको सॉल्व अगर मैं करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, ये हो जाएगा 5 + 6/5 विच मेक्स इट 30, कितना हो गया 31/5। ठीक है, तो ये हो गया 31/5 मेरे अकॉर्डिंगली। बट क्वेश्चन में 31/5 नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1550। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, 1550 इंटू में 5/31, ये कट जाए कितने पे 50 पे। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 250। अब जो मांगा जाए वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल मांगा जा रहा है तो प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 250 इंटू में 25, कितना हो गया ये 6250 रुपीज़। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इस तरीके डील करते हैं। अब कुछ बच्चों को फिर से वही क्यूरियोसिटी होएगी कि सर अगर 2 साल प्लस कुछ दिन होंगे, या फिर अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बेटा थोड़ा सा पेशेंस, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल्सो। ठीक है, अभी आज की क्लास के लिए मैं इस क्वेश्चन को एंड करूंगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। बट अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए और टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग होगा, टाइम मिसिंग होगा, कुछ भी ऐसा है, वो सब चीज़ें हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं आप लोगों को इससे छोटा सा एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ आप लोगों को, आपको चैलेंज कर रहा हूँ मैं कि अगर आपके पास लेट्स कोई भी आप अमाउंट अज्यूम कर लो, आप 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, कुछ भी एक वैल्यू अज्यूम कर लो, आप मान लो कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप उस पैसों को इन्वेस्ट करो 10 साल के लिए और 5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो मुझे बताना है आपको कि कितना पैसा आपको ब्याज मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना अमाउंट आपको मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कितना आंसर आ रहा है, आप मुझे बताना कि आपने कितना पैसा पिक किया है और आफ्टर 10 ईयर्स कितना पैसा बन रहा है। ठीक है, देखो यार, ये चीज़ें जो हैं 10 ईयर्स तक आपके एग्जाम में वैसे नहीं आता है, 4 to 5 ईयर्स एट मैक्स जाता है। बट स्टिल आप लोगों को आना चाहिए। अगर एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट रियल लाइफ में भी आपके काम है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है वो आपके लिए सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, वो आपकी रियल लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो कंपाउंडिंग की अगर पावर आप समझोगे तो आप समझ पाओगे कि आपका जो पैसा, कल को जब जॉब लगेगी तो आप पैसा कमाओगे, तो पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, तो वो सब चीज़ें भी आपको समझ आएंगी। ठीक है, सो इस चीज़ का आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, बिफोर एंडिंग द वीडियो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा रिकैप कि हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस किया है। तो हम लोगों ने कंपाउंडिंग की पावर को समझा कि कंपाउंडिंग एक मैजिकल टूल है, किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है, राइट साइड्स की क्या होगी, सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो भी देखी, कुछ फॉर्मूलाज देखे। उसके अलावा मैंने आपको ट्री स्ट्रक्चर वाली ट्रिक सिखाई कि इस तरीके से आप अगर यूज़ करेंगे तो आप पेपर में जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। उसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए। तो आपका अब फ़र्ज़ क्या है, आपका एक जो बेसिकली होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इन डायग्राम को अच्छे से समझना है, ताकि जब आप नेक्स्ट वीडियो में आओ, जब हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो ये ना हो कि आप पुराने कॉन्सेप्ट भूल चुके हो। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप पहले इस जो बेसिक जो भी ऐसी क्लास में हुआ है इसको अच्छे से रिकॉल करें, रिवाइज करें, तब आप नेक्स्ट वीडियो जब आपकी आएगी तब आप देखना। ठीक है, उसके अलावा लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक लाइन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मनी मेक्स मोर मनी। इसका मतलब क्या है कि पैसा ही पैसे को जनरेट करता है, और जो पैसा पैसे को जनरेट करता है वो और पैसा जनरेट करता है। तो इस तरीके से बेसिकली पावर की कंपाउंडिंग होती है, इस तरीके से आपका मनी ग्रो करता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, अदानी अंबानी, दे आर स्लीपिंग एंड स्टिल दे आर मेकिंग मनी। हम लोग पैसों के पीछे भागते हैं, बट वो लोग सोते हैं तब भी पैसा कमा रहे हैं, हर एक मिनट में उनके करोड़ों रुपए जनरेट हो रहे हैं। उन्होंने अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी बड़ी बड़ी कंपनीज में, जहाँ से उनको हर एक मिनट में एक अच्छा अमाउंट जनरेट मिल रहा है ना। तो
दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे लास्ट थिंग ये है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं मुझे कि ये जो नया इनिशिएटिव मैंने लिया है ये कैसा लग रहा है आप लोगों को। और इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, आप लोगों ने मेरे साथ देखा है, एंड आई एश्योर यू कि आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। एंड जो भी आप लोगों को डाउट होगा, जो भी आप लोगों को दिक्कत होगी, आई विल बी देयर फॉर यू। और हम लोग मिल के जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मुझे बताना कि कमेंट में कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो रिलेटेड टू दैट मैं वीडियोस लाऊंगा ताकि आप लोगों से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ, है ना। सो मैं इस जर्नी में आपका एक छोटा सा पार्ट प्ले करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सक्सेसफुल हो, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ये एग्ज़ाम्स की तैयारी करी है। एट द एंड मेरे को कहीं ना कहीं जाके एक नंबर से 0.25 से 0.5 से कहीं ना कहीं मैं रह गया हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़े और वो अपना जो भी उनका ड्रीम है, अपने पेरेंट्स का ड्रीम है, फुलफिल करें। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।